Hmm. So wonderful morning, my dear students of class 10th. So yes, there is a new chapter for you, new lesson for you, lesson 5 from HTML unit. And this is the important chapter of HTML. Uh, till now, we did not have any kind of problem in coding. From and Form and friends in this chapter, coding, it is little bit complicated, but yes, there will be no any complication because step by step we will learn everything. ठीक है, just pay attention and listen carefully. That's it. आपको अच्छे से सुनना है और अटेंशन देना है तो आपका काम बन जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक. मेहुल कह रहा है सर आई विल शो माय प्रोजेक्ट ऑन ट्यूसडे. ओके, नो प्रॉब्लम, नो, देयर इज नो इशू. हाँ, so let me start. I'm going to share my screen with you. Uh, Attendance is very less, unfortunately. Okay, so this is it. I hope the screen is clear. What do you say? Yes, Yes, sir. sir. Okay, thank you. So give your response whenever I ask so that, you know, मतलब क्या बोलना चाहिए मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा. So class 10 computer lesson 5 and the name of the lesson is forms and friends. Okay, now what is form? Very simple. uh, you are well aware of Google form, and recently you have submitted many Google forms, so that is called form. And in general you can say, you can see that in school or any college, anywhere, whenever you want to take registration, you have to fill form. And form में हम लोग fill क्या करते हैं? Of course basic details and our requirement यही सब form में fill होता है. ठीक है. So how to create a form in HTML, how to create frames in HTML, that we are going to know. Okay, so let us move to the next slide. Next slide, and what does it say? So here you get the definition of form, and this is technical definition. By the way, the concept of form is clear, I hope. So let us see, let us read. HTML form on a web page allows a user to enter data that is sent to a server for processing. वेरी सिंपल थिंग. आप जो गूगल फॉर्म में फिल करते हो, जब आप सबमिट कर देते हो, वो डेटा एक सर्वर पे आ जाता है. ठीक है. और ये सर्वर जो है ये ऑफ कोर्स ये क्लाउड पे काम करता है ना. मतलब अभी जो मैं जूम में क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कुछ स्क्रीन शेयर किया हूँ, तो वो जो डेटा है वो नेट के जरिए से सर्वर के क्लाउड में जाके स्टोर हो रहा है, फिर वहां से आपके स्क्रीन में जा रहा है. ठीक है, तो हमारे बीच में एक सर्वर है, एक क्लाउड है. ठीक है, तो ये सर्वर कहाँ है दैट आई कांट टेल यू. ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता जूम के सर्वर कहाँ रखा है. व्हाटएवर. नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली यूएस में होगा. नेक्स्ट, forms can resemble paper or database forms because web users fill out the forms using text fields, checkboxes, radio buttons, etc. Yes, so ये जो तीन चीज यहाँ पर लिखा है, इसे बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये हमारे बहुत काम के हैं. ऑनलाइन फॉर्म जब हम भरते हैं, ठीक है, तो हम ऑनलाइन फॉर्म में क्या करते हैं? ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में हम लोगों को क्या मिलता है? टेक्स्ट फील्ड मिलता है जिसमें हम नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करते हैं. चेक बॉक्स में क्या होता है? एक जो है स्क्वायर शेप का एक बॉक्स होता है जिसमें क्लिक करने से एक टिक मार्क आ जाता है ना. रेडियो बटन भी आप जानते हो, उसमें गोल सा एक बटन होता है. तो ऑनलाइन फॉर्म में ये सब अवेलेबल होता है और आप भी ऐसा ही एक, मतलब आई मीन ये सब का यूज आप अपने फॉर्म में करेंगे. कैसे करना है वो तो हम बताएंगे.
ठीक है. Well, so here you can see uh, an example of sample form. ठीक है. इसमें आपको क्या क्या समझना है, क्या क्या याद रखना है, मैंने इसको नोटिफाई कर दिया है. ठीक है. मतलब सर सो अपन इसमें नेम के बाद जो information बॉक्स दिख रहा है जहां पर नेम हमें लिखना होता है वो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है इसको. ठीक है. वी कॉल इट टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट फील्ड. क्लियर. फादर्स नेम के बाद वाले भी टेक्स्ट फिल होगा ऑफ कोर्स. ईमेल आईडी के बाद वाला भी टेक्स्ट बॉक्स ही होगा ऑफ कोर्स. देन यू कैन सी चूज मोड ऑफ स्टडी. तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, ऑफलाइन स्टडी, ऑनलाइन स्टडी, है ना. उसके बाद क्या दिया है, सिलेक्ट योर क्लास, जिसमें क्लास 9th और 10th दिया है, जो कि गोल सा बटन है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियो बटन. एंड सिलेक्ट योर सिटी. इसमें बाय डिफॉल्ट कोरबा लिखा है, उसको कोबरा मत पढ़ लेना. ठीक है. आजकल हो जा रहा है, हम लोग सेंसिटाइज को सैनिटाइजर पढ़ रहे हैं. तो वो कोरबा है. आई नो यू नो अबाउट कोरबा. तो उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो. मतलब उसमें कई सारे सिटीज हैं, आप उस लिस्ट पे एरो पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगा. उसके बाद फाइनली जो होता है सबमिट, वो आखिरी में रहता है. तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हम इस फॉर्म में फिल किए हैं, जो भी हम ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, सबमिट पे जब क्लिक करेंगे ये सारा डाटा एक सर्वर पे चला जाएगा. ठीक है. तो हम एक्सेल सॉरी HTML में इस टाइप के फॉर्म डिजाइन करेंगे. क्लियर. कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा. ठीक है. अच्छा, एक मेरे को एक बात बताओ, चेक बॉक्स और रेडियो बटन में बेसिक डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्स एंड शेप रेडियो बटन. शेप अब ऐसा मत शेप बोलना कि चेक बॉक्स जो है वो स्क्वायर है और रेडियो बटन जो है वो राउंड है. वैसा नहीं सर, मींस चेक बॉक्स में लाउड लाउड, जो भी बात कर रहे हैं थोड़ा सा लाउड बात करो. किसी ने कहा था शेप का डिफरेंस है, बहुत बढ़िया. वेरी नाइस. बट एक या दैट इज दूसरे डिफरेंट क्राइटेरियंस को सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग रहता होगा. अब जैसे मोड ऑफ स्टडी अलग क्राइटेरिया है और क्लास अलग क्राइटेरिया है, तो अलग अलग क्राइटेरिया के लिए रेडियो होगा, चेक होगा. ठीक है. आई थिंक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चला होगा. यस नंदिका, दैट इज करेक्ट. बट the basic difference between checkbox and radio button is okay, let me tell you, let me reveal the secret. चेकबॉक्स का जब रहता है वो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने का आपके पास मतलब आप यू कैन चूज मल्टीपल ऑप्शंस इन चेकबॉक्स. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेडियो बटन, at that time you can choose only one option at a time. ठीक है. That means either you can choose class 9 or class 10. But for mode of study, which you can see in checkbox, you can choose both offline and online. So that is the basic difference between checkbox and radio button. और उसके अलावा और एक इसमें डिफरेंस है कि चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे तो एक टिक मार्क आएगा, रेडियो बटन में क्लिक करोगे तो एक गोल सा सर्कल आता है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है आज. यस, इस स्लाइड में हमें क्या मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं. अच्छा, someone is tapping on screen, so please stop that, otherwise there will be a problem. ठीक है. Try not to touch the screen, and this is not a request, this is warning. ठीक है, नहीं तो स्कूल आओगे ना सब फिर देखना. हाँ, सो फॉर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. क्या क्या, एक है फॉर्म हेडर, दूसरा क्या है इनपुट फील्ड्स, एंड तीसरा एक्शन बटन्स. अब ये तीनों को कैसे समझ सकते हो, बड़ा सिंपल है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें.
यहाँ पर देखो सैम्पल फॉर्म, उसके बाद नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, चूज मोड ऑफ स्टडी, these you can consider as form header. इनपुट फील्ड्स में ये चेक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स, दीज आर कॉल्ड इनपुट फील्ड्स. एंड लास्ट क्या है, एक्शन बटन्स. तो ये जो सबमिट बटन है ना, इसे हम एक्शन बटन कहते हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करता है क्या, सबमिशन प्रोसेस को. ठीक है, कमांड बटन एग्जीक्यूट्स द प्रोसेस ऑफ सबमिशन. आपने पूरा फॉर्म फिलअप किया और सबमिट पे क्लिक नहीं किया, दैट मीन्स आपका फॉर्म अपलोड नहीं होगा. तो अपलोड होने का काम एग्जीक्यूट कौन करता है, सबमिट बटन. तो ये एक्शन बटन कहलाएगा. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. यस, यहाँ पर आपको मिलता है सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म. सिंटैक्स मीन्स यू नो जस्ट लाइक यू नो फॉर्मूला. अब फॉर्मूला पढ़ते हो मैथ्स में, ठीक है, तो सिंटैक्स इज लाइक फॉर्मूला, और यू कैन से द वे यू हैव टू अप्लाई द थिंग. ठीक है, सो आपको चेंजेस तो बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा. HTML ये भी सेम है, हेड टाइटल भी सेम है, बॉडी सेम, यहाँ तक तो सेम ही है. इसके बाद जो अलग हमें दिख रहा है वो क्या है, फॉर्म टैग. ठीक है, from here you can see you have to open form tag, then form elements. Form elements that means of course जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन एरो, दीज आर कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स. ठीक है, और फॉर्म एलिमेंट्स में कोई भी जब इनपुट का काम आता है, इनपुट इन द सेंस, एक बार मुझे पीछे जाना पड़ेगा. यहाँ पर ये सैम्पल फॉर्म में देखो, यहाँ पर नेम है ना, नेम के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स है जो कि ब्लैंक है. आपको यहाँ पर क्लिक करके एंट्री करना है, कुछ आपका नाम एंट्री करना है, तो आप कुछ डेटा एंट्री कर रहे हो. सो यू आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ इनपुट. तो फॉर्म एलिमेंट्स में सबसे जो यूजफुल टैग है, सबसे यूजफुल टैग कौन है, इनपुट. आई एम राइटिंग विद द हेल्प ऑफ माउस, सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है. ठीक है, तो इस टैग को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बहुत काम का टैग है. उसके बाद फॉर्म क्लोज होगा, बॉडी क्लोज होगा, HTML. सो इतना ध्यान रखिएगा कि आपको बॉडी के बाद क्या ओपन करना है, फॉर्म, और उसे क्लोज भी करना है. ओके, डन. सो सिंटैक्स क्लियर है. अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो. सो गए सब, जाग जाओ जाग जाओ. गुड मॉर्निंग No, sir. एवरीवन. No, sir. No. ओके, कोई डाउट. क्लियर सर. वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग. सो नाइस ऑफ यू. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड हमको क्या बता रहा है देखते हैं. अरे बाप रे, नेक्स्ट स्लाइड में तो बहुत कुछ है. कोई बात नहीं. गौरव इज आस्किंग सर प्लीज रिपीट दिस वंस अगेन. बेटा आप सिंटैक्स की बात कर रहे हो गौरव? Yes, sir. हाँ, सिंटैक्स बेटा यही है कि इसमें आपका बेसिक जो है ना, अपना HTML पहले लिखना होता है. HTML के बाद हेड टाइटल, ये सब तो कॉमन है, अभी तक आप समझते हो, आ ही रहे हो. उसके बाद बॉडी है, ये तीनों कॉमन ही है एज इट इज. बस न्यू इसमें क्या दिख रहा है, फॉर्म टैग. सो यू हैव टू ओपन फॉर्म टैग, देन इनसाइड फॉर्म टैग यू हैव टू वर्क ऑन फॉर्म एलिमेंट्स. अब ये फॉर्म एलिमेंट्स क्या है, कैसे काम करता है, वो अभी आगे हम लोग जान पाएंगे. ठीक है, फॉर्म एलिमेंट्स बस इतना समझ लो कि ये जो सैंपल फॉर्म में तुम्हें दिख रहा है, नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, चूज मोड ऑफ स्टडी, सिलेक्ट योर क्लास, सिलेक्ट योर सिटी, दीज आर कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स. ठीक है, इवन सबमिट बटन दैट ऑल्सो कम्स अंडर फॉर्म्स एलिमेंट. ठीक है, उसके बाद फॉर्म को क्लोज करना है, देन बॉडी को क्लोज करना है, HTML को क्लोज करना है, सिंपल. हाँ, अभी फॉर्म के बाद जो कोडिंग है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इजी हो जाएगा, आई बिलीव. ओके देन, गौरव क्लियर?
Yes, sir. Thank you. हाँ, मोस्ट वेलकम। नाउ जैसे कि मैंने कहा था आपको कि इनपुट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टैग है फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर इनपुट एलिमेंट्स जो लिखा है, यू कैन कंसिडर इट एज टैग आल्सो, यू कैन कंसिडर इट एज बाय इट्स नेम। जैसे इनपुट, इनपुट का मतलब क्या होता है? डेटा एंट्री करना, कोई भी चीज को एंट्री करना, दैट इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, तो इनपुट एक टैग भी है और ये नाम जो बता रहा है वो भी आप उसको उस ऐसे भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। These are form elements that can accept input from user। बहुत ही इजी लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन इसको इजीली समझ लो। भाई एक टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या है? एक टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने अभी दिखाया सैंपल फॉर्म में, उसमें कुछ कैरेक्टर इनपुट करेंगे। हो सकता है नाम हो, फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, या एड्रेस हो, जो कैरेक्टर है ना। तो वही मतलब इनपुट एलिमेंट्स का काम क्या है? वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, जो डेटा यूजर एंट्री करता है। बहुत सिंपल है, समझना इसको। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल्स इन अनदर लैंग्वेज, और यू कैन से इन टेक्निकल लैंग्वेज हम इसे क्या कहते हैं? फॉर्म कंट्रोल्स। सो आप इसे इनपुट एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या फॉर्म कंट्रोल्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है देख लो। इसमें आता है टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें कैरेक्टर का इनपुट होता है। कैरेक्टर मतलब ए से लेकर जेड तक, अल्फाबेट में जितने भी अल्फाबेट्स में अपना क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं उसे, आई मीन जितने भी वर्ड है, लेटर है, उसे कैरेक्टर कहेंगे। देन चेक बॉक्स, अभी हम लोगों ने चेक बॉक्स, रेडियो बटन दोनों समझ लिया। आई डोंट थिंक इसको दोबारा समझाने की जरूरत है। नेक्स्ट एक है पासवर्ड बॉक्स। ये पासवर्ड बॉक्स कुछ हद तक टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही होता है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में जब हम कुछ लिखते हैं तो वो हमें एज इट इज दिखता है, लेकिन पासवर्ड में कुछ लिखते हैं तो उसमें डॉट 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 या तो स्टार 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 आता है। ठीक है, तो पासवर्ड बॉक्स में जो है कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट शो नहीं होता है, आप उसे शो करा सकते हो, है ना। आजकल वो आई का साइन दिया रहता है, आँख का, तो उसमें क्लिक करने से वो दिखता है आपने क्या लिखा। देन बटन, बटन जो है वो सबमिट, है ना। इस फॉर्म में, ये जो सैंपल फॉर्म में, इसमें सबमिट बटन ही दिया है। आप एक दूसरा बटन यूज कर सकते हो जिसे हम लोग कहते हैं रीसेट बटन। आप कैंसिल भी यूज कर सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड बटन। इन अनदर नेम वी कैन से कमांड बटन। ठीक है, इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये भी आपको समझ में आ गया। वहां पर सिटी का जो लिस्ट था, है ना, ऐसे एक बॉक्स होता है और उसके आगे एक एरो होता है, उस एरो पे क्लिक करते हैं तो लिस्ट ओपन होता है। तो ये भी हम बताएंगे आपको कैसे यूज करना है HTML में। कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट में ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ अंतर क्या होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिर्फ जितना एरिया मैंने ड्रॉ किया ना उतना ही रहेगा, और इसमें सपोज सबसे पहले जो सिटी दिया है वो रायपुर है, तो यहाँ पर रायपुर डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप क्लिक, यहाँ पर एरो पे जब आप क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन होगा। ठीक है, लेकिन कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है कि वो लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो जाती है। सपोज मान लो कि इस सिटी वाले बॉक्स में मोर देन 20 सिटीज का एंट्री किया गया है। ठीक है, अब कॉम्बो बॉक्स में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसमें कितना सिटीज को दिखाना चाहते हो एक ही बार। मतलब अभी जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट। और कॉम्बो बॉक्स में क्या होगा? कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट जो है थोड़ा सा बड़ा होगा। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिस्ट कितना बड़ा करना चाहते हो। अब इसमें यहाँ ऊपर में एरो बटन रहेगा, यहाँ पर ये कॉर्नर में जो दिख रहा है एरो बटन। इन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें आपको एक बार में एक ही सिटी का नाम दिखेगा, और इस कॉम्बो में ऑलरेडी इसमें जो है सिटीज का नाम दिखेगा। आप उसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको लिस्ट में कितने सिटीज का नाम दिखाना है। ठीक है। ओके, तो कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट आई थिंक क्लियर है। जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना और क्लियर हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मतलब जैसे हमें एड्रेस लिखना है, अब एड्रेस जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में एड्रेस सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि एड्रेस में जो क्या होता है मल्टीपल लाइंस होते हैं, तो उस काम के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज ना करके हम लोग क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और ये सब का यूज हम करेंगे। ठीक है, सब का यूज हम करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे यहाँ पर पासवर्ड तो हो गया, अगर मैं यूजर नेम का एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ तो उनमें से मैं क्या यूज करूंगा? यूजर नेम, अरे बाप रे, तो लिखा भी नहीं रहा है ठीक से, है ना। जनरली यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग डालते हैं एक के बाद एक, तो यूजर नेम के लिए मैं कौन सा कंट्रोल का यूज करूंगा या कौन सा एलिमेंट का यूज करूंगा? बताओ, जल्दी बताओ, मैसेज आ रहा है। यस नंदिका, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एक ही आंसर मिला मुझे, बाकी लोग टेक्स्ट का। बॉक्स सर। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स, करेक्ट आंसर। बाकी लोग मेरे को लगता है फिर से सो गए हैं। उठ जाओ भाई, ठंड का मौसम है, कॉफी वॉफी पी लो, नींद भग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हमको क्या मिलता है? अब यहां से शुरू होता है बहुत क्रिटिकल सा चीज, जिसको समझने के लिए हो सकता है 10 साल लग जाए। चलो, आई एम जोकिंग, मजाक कर रहा था। बहुत इजी और सिंपल चीज है, इनपुट एट्रीब्यूट्स। तो इधर पहले हम लोग क्या जाने, इनपुट एलिमेंट्स, और अभी क्या जान रहे हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है अगर मैं पूछूं, then I hope I will get the answer. Yes, anyone is there who is willing to say what is attribute? इतना सन्नाटा क्यों है? Sir, to increase efficiency of anything. बेटा, HTML के कोडिंग के लैंग्वेज में बताऊं, HTML में एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? और अगर आपको याद होगा, मैं एक बार इस पे डिस्कशन किया था कि आपको ये सब जानने की जरूरत क्या है, एट्रीब्यूट याद करो वो Sir, दिन। वो shape देने के That लिए it is a type of specification. एग्जाम्पल देके बताओ एक बार। यस, आई होप इट वाज नंदिका, स्पेशलाइजेशन कुछ बोल रहे थे बेटा, तो एग्जाम्पल एक आध हो जाए। सी, अगर मैं कहूं पी, पी क्या है? पी टैग है कि एट्रीब्यूट है? बताओ, जल्दी से बताओ, एकदम फटाफट। बाकी लोग क्या सो रहे हो? सब बताओ एक साथ, Attribute है सर। सब एकदम शांत पड़ा है, सबके सब बताओ, पी क्या है? टैग है कि एट्रीब्यूट है? टैग टैग है सर। टैग पक्का? सर, एट्रीब्यूट भी तो टैग है ना। एट्रीब्यूट एक्चुअली वो attribute टैग उसके नहीं अंदर है, आता एट्रीब्यूट को टैग के साथ यूज करना पड़ता है। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा ऑप्शन टू यू। अब पी जो है, टेबल बॉर्डर। हाँ टेबल बॉर्डर हो सकता है। पी के साथ हम लोग क्या करते हैं? पी के साथ हम लोग अलाइनमेंट का यूज करते हैं, है ना। तो अलाइन क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। बॉडी, बॉडी क्या है? टैग है कि एट्रीब्यूट है? बॉडी टैग है, उसके अंदर जो कलर आता है वो एट्रीब्यूट है। हाँ, आया समझ में? और बताओ, एग्जांपल दो और। IMG SRC में विड्थ कुछ अगर दे, विड्थ उसकी एट्रीब्यूट होगी, हाँ हाँ और हाँ, IMG एग्जैक्टली। SRC टैग है। फॉन्ट, एक्चुअली फॉन्ट एक टैग है, लेकिन उसके साथ जो आप यूज करते हो, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, ये सब एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि एट्रीब्यूट्स का है। ठीक है, आगे से ना भूलना। ओके, सो इनपुट, जैसे कि मैंने कहा था कि फॉर्म बनाने के लिए ये इनपुट टैग का यूज कई बार होगा, कई बार इन द सेंस हर बार होगा। तो इनपुट एक क्या है? टैग है। अभी हमारे लिए इनपुट क्या है? टैग। अब इनपुट टैग के साथ हम कई सारे एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उसमें से पहला क्या है? टाइप।
ये टाइप है किस चीज का टाइप, ये एक्चुअली है डेटा टाइप, ठीक है। सॉरी डी लिखा है, कैसे गंदा सा लिखा है, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप होता क्या है, बहुत सिंपल सा चीज है। व्हेन you are entering your name, will you use the numerical digits, I mean 0 to 9, ये सब यूज थोड़ी करोगे, नहीं करोगे, आप ABCD यूज करोगे। और जब मोबाइल नंबर डालना होगा तो ऑफ कोर्स आप न्यूमेरिकल कीपैड का यूज करेंगे, उसमें से आप मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे। सो डेटा कई तरह के होते हैं। डेटा टाइप जो है वो जनरली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए मैं बता देता हूँ कौन सा जानना जरूरी है। एक तो टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे एग्जांपल दिया है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना जरूरी होगा। डेट हो गया, नंबर हो गया, रेडियो, चेकबॉक्स, पासवर्ड। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। ये जो डेट वाला एट्रीब्यूट है, फॉर्म में कौन से पार्ट में इसका यूज किया जा सकता है, या फिर फॉर विच पार्ट वी। डेट ऑफ बर्थ। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन बताया भाई, श्रेयांश, दिव्यांश, कौन कौन बताया भाई, डेट ऑफ बर्थ बताओ तो सही। दिव्यांश कातरेला सर, दिव्यांश कातरेला। अच्छा दिव्यांश, हाँ सही बताया बेटा, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट का यूज कर सकते हैं, और डेट ऑफ एडमिशन, है ना। तो वेरी गुड। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो डेटा टाइप के एट्रीब्यूट्स है। मतलब आपके फॉर्म में कौन से टाइप के डेटा इनपुट करना है वो डिसाइड कौन करेगा, टाइप एट्रीब्यूट। और इसका यूज कैसे करना है वो तो हम बताएंगे, रुको। नेक्स्ट दूसरा क्या है, एक एट्रीब्यूट नेम। अब ये नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, व्हेन यू आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, व्हेन यू आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सर्वर, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एवरी कंट्रोल इन द फॉर्म मस्ट हैव अ नेम टू आइडेंटिफाई इट आफ्टर सबमिशन द फॉर्म। So what happens when we click on submit, the data है ना get stored in server। अब वो सर्वर में स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो ये सपोज ये सैंपल फॉर्म देख लो एक बार, इसमें जो भी डेटा आप स्टोर करोगे वो किस फॉर्मेट में हमारे सर्वर में स्टोर होगा। तो फॉर योर मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो एक्सेल फॉर्मेट है ना जिसमें रो कॉलम होता है, उस फॉर्मेट में स्टोर होता है जनरली, ठीक है। ओके मतलब जैसे कि आप गूगल फॉर्म में के जरिए से कुछ सबमिट करते हो तो हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। और दिस इज द बेस्ट वे टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस इन द सेंस जो आप डेटा फिल कर रहे हो ना, वो जब हमारे पास सबका एक साथ आ जाएगा तो हमारे लिए वो डेटाबेस हो जाएगा। तो नेम का यूज किस लिए होता है, अब वो डेटाबेस टेबल फॉर्म में तो बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक्सेल के फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन अगर ऊपर में हेडिंग ना रहे, हेडिंग का इन द सेंस जैसे मान लो कि कोई भी एक्सेल में जब आप कुछ टेबल तैयार करते हो तो हेडिंग में आप लिखते हो ना नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, ऐसा हम हेडिंग डालते हैं जिसे हम फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर लैंग्वेज वी कॉल इट फील्ड। तो वो फील्ड का नाम कौन डिफाइन करता है, ये नेम एट्रीब्यूट। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एवरी कंट्रोल इन द सेंस जैसे ये टेक्स्ट हो गया, मतलब टेक्स्ट बॉक्स डेट, या डेट अपना क्या बोलते हैं चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब कंट्रोल का एक क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। वो नेम कब काम आता है, जब हमारे सर्वर में उसका डेटाबेस बनता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हाँ इसके बाद थर्ड एट्रीब्यूट क्या है, हाँ Sir, ये someone came with my name and he is disturbing. He's chatting. हु इज दैट,
Sir, Cool. Bengal. हाँ, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे Yes, नाम sir. से कोई और आ गया? Yes, sir. बट ओ चला गया, नहीं अब एक ही है, गॉन। Okay, sir. ओके, सर वो शायद रीनेम होके डॉट हो गया है, हाँ बेटा, कोई डॉट से भी आया है। उफ, क्या करूं मैं, इन लोग कुछ नहीं कर सकता। नेम का ऑप्शन हटा। इसे बाहर ही कर देते हैं, और क्या, डॉट नाम से अब तो नहीं है, गायब हो गया। चला गया सर। सर फिर रीनेम कर लिया ना सर वो। ये अभी तो रीनेम वाला बंद करके रखा। रीनेम का ऑप्शन हटा। सर हाँ, रीनेम का sorry, ऑप्शन sorry. मत कर लॉक कर दो ना, मीटिंग आ नहीं पाएगा। ये आज भूल गया था। चलिए भी क्या Yes, I forgot to do that. Okay, not an issue. Let us continue. हाँ, तो अभी अगला एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यू। अब ये वैल्यू का काम क्या है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई इनिशियल वैल्यू फॉर द इनपुट एलिमेंट्स। अब सिंपल सा है, आप यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इमेज देख रहे हो, इसमें कंपनी वाला फील्ड देख लो। इसमें कंपनी में अभी तक हमने कुछ नहीं डाला है, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज जो है शो हो रहा है, योर कंपनी नेम। तो ये जो वैल्यू है, मतलब ये फॉर्म में बिना इनपुट किए भी दिखते रहेगा, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है इनिशियल वैल्यू। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके फॉर्म में कौन सा इनिशियल वैल्यू शो कराना है, ये सब इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फुल नेम का जो था, यहाँ पर जॉन टाइप कर दिया गया है, लेकिन अगर जॉन यहाँ नहीं लिखा रहता तो यहाँ पर दिखता आपको फर्स्ट नेम, और उसके साइड में आपको क्या दिख रहा है, लास्ट नेम। तो ये क्या इनिशियल वैल्यू है, जो कि मॉडिफाई किया जा सकता है, इट इज मॉडिफाइबल ना, आप उस पर क्लिक करके उसको मिटा सकते हो। और अभी तो ऐसा भी है कि अब क्लिक करने से वो हट भी जाता है, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ता। नेक्स्ट, size attribute, it specifies the width of input field. Okay, now what does mean by क्लास शुरू हो गया? सर आपका माइक ऑफ है। सर, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ बेटा, यस यस, कुछ देयर वाज अ problem. Okay, so size, it is used to set the width of input field. That means what, बहुत सिंपल सा है। ये सैंपल फॉर्म को एक बार देख लो। ये जो टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ है, ये नॉर्मल है, ये बाय डिफॉल्ट है। आप इसके विड्थ को आगे बढ़ा भी सकते हो या छोटा भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का यूज क्या होता है, किस लिए होता है, इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर द इनपुट फील्ड। दैट मीन्स सपोज ये जो नेम वाला फील्ड है, इसमें अगर आप 10 कैरेक्टर्स का लेंथ सेट कर देते हो तो 10th कैरेक्टर तक का ही इनपुट हो पाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 कैरेक्टर तक ही लिख सकते हो, आप लिखोगे भले 10 कैरेक्टर लिख दो, 15 कैरेक्टर लिख दो, या 20 कैरेक्टर का नाम लिख दो, लेकिन वो लेगा उतना ही जितना आपने मैक्स लेंथ सेट किया है। क्लियर? ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो फॉर्म्स और फ्रेम चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ओवर होने वाला है, लेकिन मैं आपको एक जो मतलब नेक्स्ट अपना जो टास्क रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। कौन सा फॉर्म क्रिएट करेंगे उसका एक झलक देख लो। गूगल। नहीं, गूगल फॉर्म नहीं बेटा। यस, ये जो आप फॉर्म देख रहे हो, ऐसा ही एक फॉर्म हम लोग HTML में डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये फॉर्म किस चीज का है, एक्स्ट्रा क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या क्या एंट्री करेंगे, कैंडिडेट्स नेम, एडमिशन नंबर, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर। अच्छा, यहाँ पर मोबाइल नंबर में देखो
+91 पहले से ही है, तो ये काम कौन से एट्रीब्यूट से होगा, बताओ जल्दी। Input. इनपुट नहीं, इनपुट तो नहीं है, इनपुट तो मेन टैग है। फिर से याद करो क्या क्या आज ने कौन सा एट्रीब्यूट आपने सीखा आज। एक हो गया टाइप, उसके बाद था वैल्यू, फिर साइज, ये मैक्स लास्ट वाला लेंथ, शायद वैल्यू होगा। मैक्स वैल्यू, last वाला क्या? वैल्यू करेक्ट, वैल्यू इज करेक्ट आंसर। वैल्यू इज यूज्ड टू शो इनिशियल वैल्यू, है ना। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर के बॉक्स में +91 पहले से दिया हुआ है, उसका वो कौन से एट्रीब्यूट से पॉसिबल है, वैल्यू एट्रीब्यूट से। तो ठीक है, ऐसा एक फॉर्म डिजाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आज के लिए फिर इतना ही काफी। सर। हाँ बेटा। सर वेब पेज में एक चीज साइज का बड़ा छोटा में प्रॉब्लम हो रहा था। फॉन्ट साइज की इमेज, हाँ हाँ सर, इमेज की आज साइज। तो टाइम ओवर हो गया क्योंकि अभी अगला पीरियड शुरू होने वाला है। मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एक बार तुम अपना कोड दिखा देना स्क्रीन शेयर करके। ओके। Thank you, sir. Good day.